हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। हाउ टू यानी किस प्रकार से, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, लेजीनेस आलसीपन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं पैराग्राफ, आप पेन, कॉपी, पेंसिल जो कुछ भी है निकाल लें और हमारे साथ साथ नोट करते चलें ताकि आपको भी बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। लेजीनेस इज अ हैबिट दैट स्टॉप्स us from doing important work। लेजीनेस यानी कि आलसीपन, आलसीपन इज है, ए का मतलब होता है एक और हैबिट का मतलब होता है आदत। तो आलसीपन एक आदत है दैट जो स्टॉप्स, स्टॉप्स का मतलब रोकता, अस का मतलब होता है हमें, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, डूइंग, डूइंग का मतलब होता है करना, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण, नोट कर लें दोस्तों, महत्वपूर्ण, वर्क यानी कि काम या कार्य। ठीक है, तो लेजीनेस इज अ हैबिट दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग इम्पॉर्टेंट वर्क। तो आलसीपन एक आदत है जो हमें रोकता है बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण काम करने से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं सब मोटिवेशन पर होते हैं, कुछ आपको सिखा कर जाते हैं। तो इस पैराग्राफ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इट मेक्स अस डिले टास्क्स एंड वेस्ट टाइम। इट यानी कि यह, मेक्स का मतलब बनाता या करता, दोनों मीनिंग होगी, याद रखिएगा। मेक्स का मतलब बनाता, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा करता। अस का मतलब हमें, ठीक है ना। डिले, डिले का मतलब होता है देरी करना, डिले का मतलब क्या होता है देरी करना। टास्क्स यानी कि कामों में, कामों में देरी करना। और क्या करना, और वेस्ट करना, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना। टाइम का मतलब होता है समय, समय को बर्बाद करना। चलिए अब हम इसको फिर से समझते हैं। इट मेक्स अस डिले, तो ये हमें देरी करवाता है टास्क यानी कामों को करने में, एंड वेस्ट टाइम, और ये समय को भी बर्बाद करवाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जब आप आलसी होंगे, लेज़ी होंगे, तो हमेशा मन में एक ही बात आएगी कि हम किसी काम को बाद में कर लें। टू ओवरकम, टू ओवरकम लेजीनेस we must first understand why we feel lazy। ठीक है ना। तो टू ओवरकम, टू यानी को, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, काबू पाना। तो काबू पाने को, लेजीनेस यानी कि आलसीपन, तो आलसीपन से काबू पाने के लिए हमें ज़रूर, मस्ट का मतलब क्या होता है ज़रूर, मस्ट का मतलब क्या होता है ज़रूर। फर्स्ट यानी पहले, तो पहले हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करना है यानी कि समझना है। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है समझना, कि हमें समझना है कि क्यों यानी कि वाई वी फील, हम महसूस करते, हम महसूस करते, क्या महसूस करते, लेज़ी यानी आलस। तो आलस हमें क्यों महसूस होती है। ठीक है। टू ओवरकम, टू ओवरकम यानी काबू पाने के लिए, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, लेजीनेस आलसीपन पे वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई वी फील लेज़ी। तो हमें पहले समझना होगा कि हम क्यों आलस कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो आलस है वो किस लिए आ रही है। Sometimes it happens because we are tired। Sometimes इसका मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या होता है कभी कभी,
इट हैपन्स यानी कि यह होता, हैपन्स का मतलब होता है किसी घटना का होना, घटित होना, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम हैपन्स का यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी ये होता है, बिकॉज क्योंकि वी आर टायर्ड, हम आर का मतलब है, टायर्ड का मतलब थके, थके हुए या बोर हो चुके हैं, हाँ ऊब चुके हैं किसी चीज़ से ना, ऊब जाना, बोर होना, ऊब जाना। और नॉट, ठीक है, और दूसरी चीज़, और या नॉट का मतलब ना या नहीं, इंटरेस्टेड का मतलब रुचि लेना, या हम रुचि नहीं लेते हैं इन वर्क, इनका मतलब में वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है ना। तो समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज वी टायर्ड कि हम थके हुए होते हैं, बोर्ड यानी ऊब गए होते हैं, और नॉट इंटरेस्टेड या हमारी दिलचस्पी नहीं होती, इंटरेस्टेड का मतलब दिलचस्पी लेना, ठीक है, या रुचि लेना, तो या हमारी दिलचस्पी नहीं होती है इन वर्क, काम में, ठीक है। टू स्टे एक्टिव वी शुड सेट स्मॉल गोल्स एंड मेक अ डेली रूटीन। टू स्टे, टू यानी को, स्टे का मतलब रहना, तो रहने को एक्टिव कहते हैं, सक्रिय, ठीक है। वी हमें, शुड का मतलब होता है। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। चाहिए तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम तय करें, सेट करना मतलब तय करना, स्मॉल गोल्स का मतलब छोटे लक्ष्य, स्मॉल गोल्स यानी छोटे लक्ष्यों को, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, एंड मेक और बनाएं, और मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक ना, और बनाएं एक डेली रूटीन यानी रोज़ की रूटीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिनचर्या को कहते हैं ना, एक रोज़ की दिनचर्या बनाएं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको समझते हैं। टू स्टे एक्टिव वी शुड सेट स्मॉल गोल्स एंड मेक अ डेली रूटीन। तो सक्रिय रहने के लिए हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और रोज़ की दिनचर्या भी बनाएं कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है दोस्तों। तो ये रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। वेकिंग अप अर्ली, एक्सरसाइजिंग एंड गेटिंग हेल्दी फूड। वेकिंग अप यानी उठना जल्दी, उठना या जागना, जागना भी होगा, ठीक है ना, उठना या जागना, वेकिंग अप उठना या जागना, अर्ली यानी जल्दी, एक्सरसाइजिंग कसरत करना, ठीक है ना, एंड ईटिंग और खाना हेल्दी यानी कि स्वस्थ या सेहतमंद, ठीक है ना। हेल्दी का मतलब स्वस्थ या सेहतमंद, मतलब सेहत से भरपूर, स्वास्थ्य से भरपूर भोजन। फूड का मतलब क्या होता है, फूड हम भोजन या खाने को कहते हैं, फूड का मतलब होता है खाना या भोजन, ठीक है। कैन गिव अस मोर एनर्जी, कैन गिव अस, कैन यानी कि सकता, गिव का मतलब होता है देना, अस का मतलब हमें, मोर यानी कि अधिक, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, तो ये हमें अधिक ऊर्जा दे सकता है। वेकिंग अप अर्ली, एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी फूड कैन गिव अस मोर एनर्जी। तो जल्दी जागना, कसरत करना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना, मतलब सेहत वाले भोजन लेना, कैन गिव अस, ये हमें दे सकता है मोर एनर्जी, अधिक ऊर्जा। और जब हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा होगी दोस्तों, तो हम जल्दी उठेंगे और अपना काम समय पर करेंगे। वी शुड ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स वाइल वर्किंग सो दैट वी डू नॉट फील टायर्ड। वी शुड यानी कि हमें चाहिए, ऑल्सो का मतलब होता है भी, टेक का मतलब होता है लेना, शॉर्ट ब्रेक्स यानी छोटे, ब्रेक्स का मतलब अंतराल, क्या होता है,
अंतराल, तो हमें छोटे अंतराल भी लेने चाहिए, यानी बीच में कुछ समय के लिए हमें रुकना भी चाहिए। वाइल, जब, वर्किंग, काम कर रहे, हाँ जब काम कर रहे हों, सो दैट, ताकि, वी डू नॉट, हम डू नॉट, ना महसूस करें। फील का मतलब होता है महसूस करना, ताकि हम ना महसूस करें। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकान, ताकि हमें थकान महसूस ना हो, ठीक है, हमें थकान महसूस ना हो। वी शुड ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स वाइल वर्किंग सो दैट वी डू नॉट फील टायर्ड। हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम छोटे छोटे अंतराल भी ले लें जब काम कर रहे हों, ताकि हमें महसूस ना हो थकान, ठीक है ना, ताकि हमें थकान महसूस ना हो। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया हेल्प्स अस स्टे फोकस्ड। अवॉइडिंग का मतलब होता है टालना, ठीक है ना, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है ना, ध्यान खींचने वाला, यानी कि ध्यान खींचने वाला, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, ऐसी चीज़ें जिस पर हमारा ध्यान जाए। लाइक यानी कि जैसे, देखिए लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन जब कभी भी लाइक सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका मीनिंग जैसे भी होता है, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, और सोशल मीडिया आप जानते हैं दोस्तों, सोशल नेटवर्क, ठीक है ना, हेल्प्स, मदद करता। अस का मतलब हमें, स्टे यानी रहने में, हाँ रहने में, फोकस्ड केंद्रित। फोकस का मतलब होता है अपने ध्यान को कहीं पर लगाना, कहीं एक जगह पर जमा कर रखना, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं फोकस्ड। तो अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन एंड सोशल मीडिया हेल्प्स अस स्टे फोकस्ड। तो टाल कर ध्यान खींचने वाली चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, इससे हमें मदद मिलती है केंद्रित रहने में, हम अपने ध्यान को किसी एक जगह लगा पाते हैं, ठीक है। समटाइम्स लेजीनेस कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ मोटिवेशन। समटाइम्स, कभी कभी, देखिए इसमें सारी बातें बताई गई हैं दोस्तों कि कब आपको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है, कब आप जो है लेजीनेस का शिकार होते हैं। तो कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी लेजीनेस यानी कि आलसीपन कम्स यानी कि आता है, फ्रॉम यानी से, अ लैक एक कमी से, लैक का मतलब कमी होता है, नोट कर लें, लैक मीन्स क्या होता है, कमी, नोट कर लीजिए दोस्तों। ऑफ मोटिवेशन, ऑफ यानी कि, और मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। तो कभी कभी प्रेरणा की कमी होने की वजह से भी क्या होता है, आलसीपन आता है। समटाइम्स लेजीनेस कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ मोटिवेशन, कभी कभी आलसीपन आता है प्रेरणा की कमी से। सो वी शुड थिंक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटिंग आवर वर्क। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सो अतः, वी शुड हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम सोचें। थिंक का मतलब होता है सोचना, कि हम सोचें अबाउट यानी कि बारे में, किसके बारे में, बेनिफिट्स का मतलब होता है फ़ायदे, ऑफ यानी कि कंप्लीटिंग पूरा करना, कंप्लीटिंग मीन्स पूरा करना, आवर वर्क हमारा काम। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। सो समटाइम्स लेजीनेस कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ मोटिवेशन, तो कभी कभी आलसीपन प्रेरणा की कमी से भी आता है। सो वी शुड थिंक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटिंग आवर वर्क, इसलिए हमें चाहिए कि हम सोचें उस फ़ायदे के बारे में जो हमें हमारा काम पूरा करने के बाद मिलता है, यानी कि हमें अपने काम को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड रिवार्डिंग आवर सेल्स आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क। मेकिंग यानी बनाना या बनाकर एक टू डू यानी करने की,
करने की यानी काम करने की, लिस्ट का मतलब होता है सूची। तो एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें हम अपने काम का उसमें विवरण दें, एंड रिवॉर्डिंग, और क्या करें, और पुरस्कृत करें या पुरस्कार दें, पुरस्कार देना, ठीक है ना, पुरस्कार देना, रिवॉर्डिंग यानी पुरस्कार देना, आवरसेल्व्स खुद को, आवरसेल्व्स यानी खुद को, तो खुद को पुरस्कृत करें आफ्टर फिनिशिंग। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, फिनिशिंग का मतलब पूरा करना। हाँ, तो पूरा करने के बाद एक टास्क यानी कि एक काम। तो जब आपका एक काम पूरा हो जाए तो आप क्या करेंगे, खुद को पुरस्कृत करेंगे। कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, कैन का मतलब सकना, ऑल्सो यानी भी, बी होना, हेल्पफुल मददगार। चलिए अब हम इसको समझते हैं। मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड रिवॉर्डिंग आवरसेल्फ, एक करने की सूची, एक काम करने की सूची बनाना और खुद को पुरस्कृत करना, ठीक है ना, आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क, एक काम पूरा होने के बाद। कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, ये भी हो सकता है काफ़ी हद तक मददगार, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पर आपको डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादातर लोग मिलेंगे, मोटिवेशन देने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा और आपको अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है। हर आदमी में कैपेबिलिटी, क्षमताएं होती हैं, फ़र्क होता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को कितना इस्तेमाल करता है। सराउंडिंग आवरसेल्व्स विद हार्ड वर्किंग पीपल, देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है दोस्तों, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सराउंडिंग आवरसेल्व्स, सराउंडिंग का मतलब होता है घेरना या रहना, रहना, आवरसेल्व्स यानी खुद का, ठीक है, विद, साथ, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, ठीक है ना, मेहनती। पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल मीन्स होता है लोग। तो क्या करना है आपको, सराउंडिंग आवरसेल्व्स विद हार्ड वर्किंग पीपल, खुद को घेर लेना है मेहनती लोगों के साथ, ठीक है ना, जो मेहनत कश लोग हैं उनके साथ। कैन इंस्पायर अस टू बी एक्टिव, कैन का मतलब सकता है, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, ठीक है ना, अस का मतलब हमें, होने से, एक्टिव यानी कि सक्रिय। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पीपल कैन इंस्पायर अस टू बी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो सराउंडिंग आवर सेल्व्स विद हार्ड वर्किंग पीपल, तो हमें खुद को घेरना है, हमें रहना है ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत मेहनती हो। ये भी हमें इंस्पायर कर सकता है, ये भी हमें प्रेरणा दे सकता है सक्रिय रहने में, टू बी एक्टिव, सक्रिय होने में। टू बी का मतलब होता है होना, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। लास्टली वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्व्स। अब देखिए अंत में कितनी अच्छी बात कही जा रही दोस्तों। लास्टली का मतलब हो गया अंत में, वी मस्ट हमें ज़रूर या अवश्य, बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, हाँ विश्वास, इनका मतलब में आवर सेल्फ यानी खुद पर, ठीक है ना, एंड स्टे पॉजिटिव, और स्टे का मतलब होता है रहना, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है सकारात्मक। चलिए अब हम इसको समझते हैं। लास्टली वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्व्स, अंत में हमें खुद पर ज़रूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आपको खुद पर बिलीव होगा दोस्तों तो ही आप जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। खुद पर, एंड स्टे पॉजिटिव, और रहना है, क्या रहना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स, बाय यानी कि द्वारा, फॉलोइंग का मतलब अनुसरण, अनुसरण करके, दीज ये, सिंपल यानी कि सरल, स्टेप्स कदमों, ठीक है ना। तो इन सरल कदमों को उठाकर वी कैन इजीली ओवरकम लेजीनेस, हम, कैन का मतलब सकते, इजीली आसानी से,
इजीली का मतलब क्या होता है आसानी से। ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था काबू पाना, ठीक है, काबू पाना। तो हम काबू पा सकते हैं लेजीनेस से, यानी कि आलसीपन से। किस चीज़ से, आलसीपन से। एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ, और बिकम का मतलब होता है बनना, और हम बनते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक। उत्पादक ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने साथ साथ समाज का भी भला करता हो, ठीक है ना। इन लाइफ, इनका मतलब में लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। तो चलिए अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स, इन सरल कदमों के उठाकर या इनके अनुसार वी कैन इजीली ओवरकम, हम आसानी से काबू पा सकते हैं लेजीनेस, आलसीपन से। एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव, और हम ज़्यादा उत्पादक बनते हैं इन लाइफ यानी कि जीवन में। सो गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इसका टॉपिक था हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक था दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसे शेयर कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।